गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। So gut. Was ist das? तो आज हम निकले हैं जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड की तरफ और स्विट्ज़रलैंड में हम जाएंगे इंटरलाकेन की तरफ। 5 आवर्स की ये ड्राइव है और वन गो में 5 आवर्स की ड्राइव बच्चों के साथ मुमकिन नहीं, इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉप्स लिए रास्ते में, सर्विस स्टेशन या रेस्ट एरियाज़ में, जहाँ पर ऐसे प्लेग्राउंड्स भी बने होते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया ये रास्ता भी। बिल्कुल भी हमने इन्हें बोर नहीं होने दिया। खैर स्विट्ज़रलैंड के रास्ते तो बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते, जितना भी लॉन्ग ड्राइव हो रास्ता इतना प्योर क्लीन और सीनिक होता है ना कि दिल ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। हर तरफ ग्रीन वैलीज, माउंटेन्स और क्यूट चालें। इन रास्तों पर ड्राइव करते हुए बहुत ही पीसफुल फील होता है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड में हमने बहुत कुछ प्लान किया है। सबसे पहले तो हम जाएंगे गेलमाबान, जो यूरोप की सबसे स्टीप ओपन एयर राइड में से एक है। बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसी फील देती है लेकिन माउंटेन्स के बीच में। तो अभी हम जा रहे हैं गेलमा बांध की तरफ और अपनी ये राइड जो है वो लेते हैं, लेकिन आज हमारे साथ ना बहुत सारे कांड हो चुके हैं। तो फाइनली हम गेलमाबान पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अपनी पार्किंग करते हैं और फिर जाते हैं ऊपर राइड की तरफ। अच्छा, पार्किंग से राइड की तरफ जहाँ से गेलमाबान राइड आप ले सकते हो, वहाँ तक जाने में 20 मिनट बाय वॉक रास्ता है। तो जाते हैं राइड की तरफ। अच्छा, आज का दिन हमारे लिए बहुत अनलकी था, मतलब एक भी चीज़ हमारी सही से नहीं हो रही थी, हर एक चीज़ में गड़बड़ हो रही थी। हम एक्चुअली पहुँचे यहाँ पर 1 आवर लेट, सिर्फ 1 आवर लेट पहुँचे हम। हमने सोचा चलो टिकट्स तो हमने 1 मंथ पहले ही ऑनलाइन बुक किए थे, तो 1 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम हमें राइड लेने देंगे। हमने सुना था कि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली टाइम को फॉलो किया जाता है, लेकिन हमने कहा कि चलो इतना भी तो नहीं होगा, 1 घंटा ही लेट है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पहुँचे ना, तो हमें कहा कि नहीं, आप तो नहीं राइड ले सकते क्योंकि आप लेट आए हो। एग्जैक्ट ऑन टाइम आना होता है यहाँ पर। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता था, मिस हो गया तो मिस हो गया, लेकिन हमने फिर जो है नेक्स्ट डे का जो है एक टाइम फिक्स कर लिया था। चेंज हो सकता था तो हमने चेंज कर लिया था, नेक्स्ट डे हमने एक टाइम फिक्स कर लिया था। और इसके साथ ही ना, ये एक वुडन ब्रिज था। इस ब्रिज के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर थोड़े ये नज़ारे इंजॉय किए, लेकिन दिल में थोड़ा दुख ज़रूर था कि हमारा जो है ये गेलमाबान आज नहीं हुआ। खैर हम कल आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। गेलमाबान की ये राइड जो है ना, ये एक माउंटेन पर होती है, मतलब आप स्टीप एंगल से माउंटेन के ऊपर भी चढ़ते हो और फिर नीचे भी उतरते हो, और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, लेकिन साथ में डर भी बहुत लगता है क्योंकि ओपन एयर ये राइड होती है, कोई विंडो नहीं होती, कोई ग्लास नहीं होता, मतलब डर लगती है लेकिन सेफ़ होती है एकदम। और इतने खूबसूरत नज़ारे नीचे देखने को मिलते हैं ना कि मज़ा ही आ जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में वो आपको दिखाएंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग का भी हमारा इंतज़ार कीजिएगा। खैर आज तो हमारा गेलमाबान मिस हो गया था, लेकिन आज हमने इंटरलाकन में दूसरी एक्टिविटी भी प्लान की थी, जो कि थी ग्रिंडलवाल्ड पर जाने की। ग्रिंडलवाल्ड टॉप ऑफ यूरोप रीजन का पार्ट है, तो जैसे ही यहाँ से फिनिश होते जाते टॉप ऑफ यूरोप की तरफ, जहाँ से आपको स्विस एल्प्स बिल्कुल ड्रीमी जैसे क्लीन और क्लियर नज़र आएंगे।
तो जी फाइनली हम ग्रिंडलवाल्ड भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ भी हम लेट ही पहुँचे। मतलब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था, 1 घंटे में हमें ऊपर भी जाना था और वापस भी नीचे उतरना था। मतलब 1 घंटे में कुछ नहीं हो सकता था। और मतलब पता नहीं क्यों हमने ये दिन इतना हेक्टिक प्लान किया था। हम एक्चुअली एक ही दिन में इंटरलाकेन को कवर करना चाहते थे। सोचा 2 एक्टिविटीज़ हो जाएंगे, लेकिन करने पर आए तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, स्विट्ज़रलैंड नज़दीक है हमारी सिटी से और हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। पहले भी आ चुके हैं और पहले हम पर डे 1 एक्टिविटी रखते थे तो हो जाता था बहुत अच्छे से, और आज जो है ना पर डे हमने 2 रख लिए। 2 भी हमने ऐसे सोचा था कि हो जाएंगे, लेकिन नहीं मैनेज हो पाए 2। Und Papa auch dazu. Papa, Mama, es wird so gefilmt, wenn wir von so oben und wir können von da unten gehen. Ja. Aber nicht mit einem Flugzeug. अच्छा, जैसे ही हम ग्रिंडलवाल्ड के इस केबल कार में बैठे ना, तो तब से ही ये पूरा सीन जो है यहाँ का एकदम मैजिकल लगना शुरू हो गया था। इतने खूबसूरत नज़ारे थे ना, और बच्चे इन नज़ारों को देखकर इतना एक्साइटेड फील कर रहे थे और मुझे उनको देखकर खुशी हो रही थी। मेरे हस्बैंड इस वक्त हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनको गाड़ी पार्क करनी थी और हमारे पास टाइम कम था। टाइम ज़ाय किए बगैर हम अलग से पहले ही निकल आ गए थे यहाँ पर, और वो पीछे पीछे आ जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर पापा को भी मिस कर रहे थे। सच में ये नज़ारे इतने खूबसूरत और हार्ट स्टॉपिंग थे। मतलब नीचे ये डीप वैली, सामने स्विस एल्प्स और ग्लेशियर्स, और ऊपर आसमान इतना क्लीन। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि ये केबल कार हमें फैंटेसी वर्ल्ड तक लेकर जा रही हो या जन्नत के वैलीज में घुमा रही हो। केबल कार में विंडो से आती हुई फ्रेश एयर, ये खूबसूरत ग्रीन वैलीज, साइलेंट माउंटेन्स, एवरीथिंग परफेक्ट। यहाँ का हर एक मोमेंट बस वाव होता है। फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ तो एक अलग ही दुनिया बनी हुई है। इतना पीसफुल इन्वायरमेंट था यहाँ पर ना, मुझे तो आराम से यहाँ पर 2-3 घंटे बैठकर चाय या कॉफ़ी इंजॉय करने का दिल कर रहा था। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत शॉर्ट था टाइम हमारे पास। हमें बोला गया कि 6 बजे यहाँ पर क्लोजिंग टाइम है, तो 6 बजे से पहले पहले आपको केबल कार्स की तरफ वापस जाना है रिटर्न करने के लिए। और 6 बजने में ना सिर्फ 20 मिनट थे हमारे पास, इसलिए ना मैं लिटरली भागती फिरती ये व्यूज़ देख रही थी। आज का दिन बिल्कुल भी अच्छे से हमने प्लान नहीं किया। बहुत हेक्टिक दिन गुजरा। गिल्माबान तो मिस ही हो गया था और ग्रिंडलवाल्ड में इतना कम टाइम मिला हमें। खैर नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर आएंगे ना तो अच्छे से टाइम मैनेज करके आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मेन व्यू पॉइंट है जहाँ से पेनोरामिक व्यू मिलता है, वहाँ भी हम नहीं गए इस दफ़ा क्योंकि टाइम कम था और वहाँ तक जाने में भी टाइम लगता है। तो नीचे आपको यहाँ पर ब्रिजेस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ तक यहाँ पर बहुत वॉक है, तो इसलिए आज तो हम नहीं गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे जहाँ से बहुत नज़दीक से आप इन एल्प्स को देख सकते हो और पेनोरामिक व्यू देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये व्यू वहाँ से। लेकिन हम नहीं गए इस दफ़ा। मेरे हस्बैंड ने भी ऊपर आने में बहुत टाइम ले लिया, तो मुझे लगा शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन वो आए थे बाद में। लेकिन हम मिले नहीं ऊपर क्योंकि मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ऊपर ना, बस जाने का मैं सोच रही थी। मुझे डर लग रहा था कि बच्चों के साथ कहीं मैं ऊपर पंच ना जाऊँ। बस अब यहाँ से जाने का प्लान करते हैं और केबल कार्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, बाद में मैंने देखा ना कि 6 बजे के बाद भी लोग जो है जा रहे थे। मैं वैसे ही टेंशन ले रही थी अपना। ये दिन जो है बिल्कुल भी मैंने अच्छे से ऊपर इंजॉय नहीं किया इस चक्कर में कि 6 बजे क्लोज़ हो जाएगी केबल कार्स। अच्छा, जो व्यू पॉइंट का मैं बता रही थी वो ये वाला पॉइंट है जहाँ से स्विस एल्प्स का बेस्ट पेनोरामिक व्यू मिलता है और यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट यही है, लेकिन हम नहीं गए। फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। नीचे वॉक करते करते बच्चों को मिला ये प्लेग्राउंड, थोड़ा बहुत यहाँ पर खेले। ये एरिया ग्रिंडलवाल्ड का मेन बाज़ार है, यहाँ पर लोग वॉक करते हैं और बहुत क्राउड होता है रात के टाइम, और भी ये क्राउड बढ़ जाती है। मेन टूरिस्ट एरिया है और ये सारी होटल्स है यहाँ पर जहाँ टूरिस्ट स्टे करते हैं। यहाँ का माहौल इतना लाइवली होता है ना, और वॉक करते हुए भी यहाँ पर बहुत मज़ा आता है।
फाइनली एक अच्छा-सा दिन हमने गुज़ारा इंटरलाकेन में। अब यहाँ से जाने का वक़्त आ चुका है, जाते हैं ज़िंगन में, जहाँ पर हमने अपना एयरबीएनबी अपार्टमेंट बुक किया है। अच्छा ज़िंगन से इंटरलाकेन 3 आवर्स की ड्राइव डिस्टेंस है। हमने इतना दूर इसलिए बुक करवाया था कि हमने तो एक ही दिन इंटरलाकेन का प्लान किया था कि वहाँ ये 2 एक्टिविटीज़ करेंगे और बस बाकी के सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो ज़िंगन के साइड पर करेंगे। लेकिन गिलमाबान मिस हो गई है, तो अब दोबारा से कल जाना पड़ेगा और मुझे ये राइड जो है वो मस्ट लेनी है। हस्बैंड तो बोल रहे थे मिस स्किप करने को, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे गिलमाबान के लिए ही सारी एक्साइटमेंट थी, मतलब और किसी चीज़ की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी गिलमाबान की थी, तो वो मैं मिस नहीं कर सकती। तो इसलिए कल फिर से जाएंगे इंटरलागन और अपनी ये राइड जो है ना वो लेकर ही रहेंगे। मतलब मैं जब भी इंस्टाग्राम पर ये स्विट्ज़रलैंड के रील्स देखती हूँ ना, सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा मतलब ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है वो यही गेलमाबान थी। तो मैं ये मिस नहीं कर सकती, मुझे लेनी थी ये राइड, तो इसलिए ना हम कल इसके लिए भी जाएंगे, चाहे जितनी भी ज़्यादा ड्राइव हो। फाइनली हम अपने अपार्टमेंट पहुंच गए और ये बिल्कुल एक स्विस स्टाइल वुडन हाउस है जो प्योर यूरोपियन एस्थेटिक देता है। वुडन वॉल, सॉफ्ट लाइट्स और यहाँ अंदर आते ही ना काम कोजी और वार्म से फील होता है। पहाड़ों वादियों के बीच में ना हमारा ये अपार्टमेंट था। सुबह हम इसके नज़ारे बाहर से भी आपको दिखाएंगे। सिंगिन वो एरिया है जहाँ शाहरुख खान और काजोल की बहुत फेमस बॉलीवुड मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शूट की गई है। यहाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि जो मशहूर स्पॉट्स हैं ना वो आप वॉकिंग डिस्टेंस पर एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब हमारे अपार्टमेंट से सारे आसपास ही है, तो हम सुबह आपको वो जगह भी सारी दिखाएंगे। फिलहाल तो रात है, कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था बाहर, बच्चे ऑलरेडी सो चुके हैं, हम भी बस सोने की तैयारी करते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है कल सुबह सवेरे उठेंगे और फिर से जाएंगे इंटरलाकेन की तरफ और आपको स्विट्ज़रलैंड के और खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। ये जगह जितनी मूवीज़ में खूबसूरत दिखती है ना, रियल में उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत जगह है। स्विट्ज़रलैंड में 3 डेज़ की हमारी स्टे है और उसके बाद जो है हम फ्रांस जाने वाले हैं और फ्रांस के आगे भी जाएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोस आएँगे ट्रैवलिंग रिलेटेड। तो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आपको हमसे जुड़ना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। यहाँ दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।